व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा कक्षा 8वीं पाठ 8 शब्द भंडार में पढ़ेंगे हम, पढ़ चुके हैं हम ये सारे शब्द। इसके प्रश्नोत्तर रह गए हैं, तो देखिए इसके प्रश्नोत्तर करवाती हूँ मैं, ध्यान से करिएगा आप लोग, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई। पहला प्रश्न दिया है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ऊपर ही सबसे पहले येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं। और दूसरा लिखा है प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को और क्या कहते हैं। तो इसमें लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, ये लिखा है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न लिखा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया है, एकार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो ये लास्ट लाइन लिखी है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द देखने में एक से लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। अब देखेंगे हम लिखने के समय में पहला का वाला लिखा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला दिया है, समान अर्थ प्रकट करने वाले क्या शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं समानार्थक। आभूषण शब्द का पर्यायवाची है अलंकार, प्रस्थान का पर्यायवाची है आगमन, और घट का पर्यायवाची है घड़ा, घट का अनेकार्थक है घड़ा, जिसका इलाज ना हो सके वह है असाध्य। और फिर है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सोना का कनक है स्वर्ण है, हृदय का ओर है दिल है, कहानी का कथा है गाथा है, लक्ष्मी का रमा है कमला है, तालाब का सर सरोवर है, और पवित्र का पावन पुनीत है। ठीक है। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने शब्द दिया है लिखित, तो लिखित का विलोम क्या होगा, मौखिक। इधर दिया है सभ्य, तो सभ्य का विलोम असभ्य। मधुर का कटु, सन्यासी का ग्रस्त, और देव का दानव। फिर घा वाले में इन्होंने ये बॉक्स बना के दिया है और ये बोल रहे हैं कि इसमें से आपको इसका विलोम भी ढूंढना है और शब्द भी, मतलब मूल शब्द भी ढूंढो, विलोम भी ढूंढो और उसका सामने उसको लिख दो। लिखा है बॉक्स से सुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे ये लिखा है नूतन, तो नूतन का पुरातन, नीरस का सरस, क्रय का विक्रय, ऋणी का उऋण, खोटा का खरा, सिक्का नख और ठोस का तरल। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे भर दिए हैं, सरस, नूतन, उऋण, खरा, नख, ठोस, नीरस, तरल, क्रय, ऋणी, खोटा, खरा, सब इसको मैंने कर दिया है, आप लोग देख लेना। अब हम देखेंगे और डा वाले में लिखा है, डा वाले में निम्नलिखित शब्दों के दो अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो पानी का होता है जल सम्मान, जड़ का होता है मूर्ख मूल, कल का होता है मशीन बीता हुआ कल, उत्तर का होता है जवाब पीछे, लक्ष्मी, चपला का होता है लक्ष्मी और चंचल स्त्री, गुरु का होता है बड़ा श्रेष्ठ, बगीचा का आराम का होता है बगीचा विश्राम, अर्थ का होता है कारण प्रयोजन, तीर का होता है बाण तट, और पंख का होता है पंख और तरफ। ठीक है। अब देखना है चा वाले में निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने इनके अर्थ लिख दिए हैं, आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लेना। पहले मैंने लिखा है कुल, तो कुल का होता है बंश और कूल का होता है किनारा, उपयुक्त का होता है ठीक और उपर्युक्त का होता है ऊपर कहा गया, प्रणाम का होता है नमस्कार और प्रमाण का होता है सबूत, भारती का होता है सरस्वती और भारतीय का होता है हिंदुस्तानी, धन्य का होता है कृतार्थ और धान्य का होता है अनाज। फिर लिखा है छा वाले में निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उच्च शब्दों से कीजिए। दादी ने पूजा के उपरांत सबको प्रसाद बांटा, अभिमन्यु का कीमती पेन देखकर रघु की नीयत खराब हो गई, रघु की अपेक्षा उसका भाई ज्यादा समझदार है, राजा ने सारा कोष प्रजा में बांट दिया, मंदिर की भव्य इमारत सबको आकर्षित कर रही है। फिर लिखा है
निम्नलिखित वाक्यांशों में रंगीन वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। तो सुनने वाला क्या हुआ? श्रोता। गांव में रहने वाला ग्रामीण, मतलब वन वर्ड जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, वन वर्ड। पूरा वाक्य दिया है उसको हमें वन वर्ड में लिखना है। तो सुनने वाला श्रोता, गांव में रहने वाला ग्रामीण, दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी और दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। कृतज्ञ होता है जो दूसरों के उपकार मानता है, और जो नहीं मानता वो कृतघ्न होता है। इसी फिर यहाँ पे इन्होंने वही दिया है, पूरा शब्द दिया है, पूरा वाक्य दिया है, उसको वन वर्ड में लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आकाश में विचरण करने वाला क्या हुआ? नभचर। तो दूसरा दिया है, इसको वाक्य में आप प्रयोग कर लेना। जो बहुत खर्च करता है खर्चीला, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसमें रस ना हो नीरस, जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, जो तीन मंजिल वाला हो तिमंजिला। जैसे तिमंजिला का मैं बता दूं, हमारे स्कूल की इमारत तिमंजिला है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। नीरस का उसकी वाणी बहुत नीरस है। हम वार्षिक परीक्षा वर्ष में एक बार होती है। और कोई किसी की भी बोल देना कि मान लीजिए राम बहुत जिज्ञासी प्रवृत्ति का है, तो इस तरह से ये मैंने सारे बता दिया, आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ वाले में लिखा है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिखिए। कानून के विरुद्ध होता है अपराध, राजाओं का राजा होता है सम्राट, दुखियों के प्रति सहायता का भाव दया, बड़ी एवं धार्मिक महत्व की रचना ग्रंथ, और अधिक से अधिक पाने की इच्छा तृष्णा। अब लिखा है खेल खेल में, तो मैंने अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, झा वाले में देखिए, ये झा वाले में ये दिखा था आकाश में विचरण करने वाला नवचर। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखा है, उसको वाक्य में बदल देंगे। ये जैसे मैंने एक लिख के बताया है, साप्ताहिक जो 7 दिन में एक बार हो वह साप्ताहिक। इसी तरह से आपको साकार का भी करना है, साकारी और अव्यय, क्षणभंगुर और वंचर का। फिर लिखा है निर्देशानुसार 5-5 उदाहरण लिखिए। तो वो आगे दिए हुए हैं शब्द, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के 5 लिख दीजिए, एकार्थक के 5 लिख दीजिए, अनेकार्थक के 5 लिख दीजिए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द के भी 5 लिख दीजिएगा। यहाँ पे गाँव वाले में लिखा है निम्नलिखित चित्रों के लिए 2-2 पर्यायवाची लिख दी। तो जैसे पेड़ का लिख दीजिए, ये पेड़ है तो इसका पेड़ लिख दीजिए, वृक्ष लिख दीजिए, आम का आम हो गया, और पिक करके कुछ होता है देखना, मोर का मोर हो गया, मयूर हो गया, ये घोड़ा ही है, हाँ घोड़ा का घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, और तलवार का एक तलवार हो गया, एक शस्त्र हो गया। इसी तरह से पहाड़ के, राजा के, नाव के, और ये क्या किसान के और कमल के लिख दीजिएगा आप लोग वहाँ से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करिए। ओके बाय।